जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध जो है साथियों किससे है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध जो है ना साथियों किससे है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे पंचायती राज से। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। याद रखिएगा साथियों सोन का, ऑप्शन डी सही जवाब है, सोन का अमरकंटक में जो उद्गम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि ट्राइटिरियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। तो ट्राइटिरियम जो है निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का है, ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, हाइड्रोजन का है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। चलिए साथियों बताएंगे कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो याद रखेंगे साथियों बरौनी में है, ऑप्शन डी सही जवाब है आपका, यहाँ पे बरौनी में है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान जो है ना कि कहाँ पे आरक्षित है। तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास जो है ना भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों सी हो जाएंगे, उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला बनती है। बताइए साथियों कि खाद्य श्रृंखला जो है ना ये बनती है। तो खाद्य श्रृंखला साथियों उत्पादकों और उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए साथियों बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार भी है, हड़ताल पर जाने का अधिकार ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सी जो है आपका सही जवाब है, क्योंकि पूछा है कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है और ये धर्म का अधिकार है कि आप अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को साथियों समाप्त किया था। तो निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। याद रखिएगा साथियों लॉर्ड एलन बरो ने, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब है आपका, लॉर्ड एलन बरो ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि किन्वन प्रक्रिया है। बताइए साथियों कि किन्वन प्रक्रिया हो जाएंगे तो शर्करा एवं एल्कोहल में रूपांतरण, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, शर्करा एवं एल्कोहल में रूपांतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा साथियों साहित्य से, ऑप्शन ए सही जवाब है, साहित्य से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला
सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना कौन सा है? तो भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे कौन से पुरस्कार? तो खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है साथियों, खेल रत्न पुरस्कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान जो है किया जाता है? बताइए साथियों। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाए रिवीजन के लिए। और लगाइएगा आंसर कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक तोप गोला दागने के बाद निम्न के कारण पीछे हटती है। बताइए आप सभी लोग कि एक तोप के गोला जो होता है दागने के बाद निम्न के कारण पीछे हटती है। तो आप बताएंगे साथियों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण जो ये पीछे हटती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती जो है साथियों की जाती है? बताइए कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, कॉफी का। ऑप्शन सी सही जवाब है, कॉफी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान साथियों कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बंगलुरु में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कहाँ पर है? बंगलुरु में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों का एक युग्म है? चलिए बताइए साथियों, यहां पर आंसर क्या होगा आपका? बताइए क्या होगा सही जवाब? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों का एक युग्म हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सलजम गाजर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पादपों में लचीलापन नामक उत्तक के कारण होता है। तो पादपों में लचीलापन नामक उत्तक के कारण क्या होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है साथियों? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, साथ ही साथ निर्धनता और निर्मूलन, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है साथियों ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि काकारा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो काकारा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? तो साथियों याद रखिएगा, यूरेनियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि निम्न में से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? चलिए साथियों बताएंगे कि निम्न में से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कैलिडोस्कोप में। किस में होगा साथियों? तो कैलिडोस्कोप में होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है
कि कचहरी जनजाति किस राज्य के निवासी है। तो कचहरी जनजाति किस राज्य के निवासी है, तो याद रखिएगा असम के हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, असम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि रघुवंश के लेखक कौन हैं। बताइए कि रघुवंश के लेखक कौन हैं। तो रघुवंश के लेखक है कालिदास। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, कालिदास है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके क्या है, कान जो काम करना बंद कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये क्या है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण क्या है, तो वहां पे सुन नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर साथियों किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि पुलितंजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पुलितंजर पुरस्कार जो साथियों ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा पत्रकारिता व साहित्य से। ऑप्शन बी सही जवाब है, पत्रकारिता व साहित्य से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों ट्राम्बे में है। कहाँ पर है, ट्राम्बे में। ऑप्शन सी सही जवाब है, ट्राम्बे में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो साथियों तो आप जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।